साथियों, मैं पवन श्रीवास्तव, रिटायर्ड चीफ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा। मैंने अपने चैनल FinSay FINSAY में अभी तक कई तरह के वीडियो डाले हैं, जिसमें बैंक की स्कीमों के बारे में, उनमें किस तरह के खाते खोले जाते हैं, सरकारी योजनाओं में किस तरह खाते खोले जाते हैं, उनका संचालन कैसे किया जाता है। इसी कड़ी में आज हम आपको एक नई बात बताने जा रहे हैं कि बचत खाते जो हम लोग खोलते हैं, इस खाते में जो भी एंट्री होती है, कैश जो जमा करते हैं, हर एंट्री पर आयकर की नज़र रहती है। अतः आप लोग अपने जब भी खातों का संचालन करते हैं तो एक वित्तीय वर्ष में आपके द्वारा 10 लाख या उससे ऊपर की आय नगद अगर जमा करते हैं तो वो आयकर विभाग की नज़र में आता है। उसमें आपको उस पैसे को कैसे आपने प्राप्त किया है, इसके बारे में आपको इनकम टैक्स किसी भी तरह की सूचना दे सकता है। सर्वप्रथम आपको बता दें कि आपके अगर किसी भी 3-4 बैंकों में भी खाते हैं और उन चारों बैंकों में, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल या स्टेट बैंक में, टोटल मिलाकर के आपके 10 लाख से ऊपर की नगद जमा या विड्रॉल है, आपने 10 लाख तक नगद जमा किया है, टुकड़ों में ही किया हो, एक वित्तीय वर्ष में। वित्तीय वर्ष से तात्पर्य है एक जो रनिंग साल चल रहा है उसमें 1 अप्रैल से लेकर के अगले साल के 31 मार्च के बीच में जो भी आपने नगद पैसे जमा किए हैं वो 10 लाख से ऊपर या आपने 10 लाख से के ऊपर आपने विड्रॉल किया है, तो इसकी सूचना सभी बैंकों के द्वारा एनुअल AIR एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अंडर सेक्शन 285 के तहत इनकम टैक्स को देनी होती है। और उसके बाद इनकम टैक्स उसमें से जो भी छांट करके उन कस्टमर को वो नोटिस भेज सकता है जिनके खाते में 10 लाख या उससे ऊपर के कैश के ट्रांजैक्शन हुए हैं, चाहे वो विभिन्न ट्रांजैक्शन हो और विभिन्न बैंकों में भी हो, क्योंकि उसके पैन नंबर के द्वारा उसके ट्रांजैक्शन की जानकारी इनकम टैक्स को प्राप्त हो जाती है। अतः आप लोग जब भी कोई इस तरह का ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसकी पूरी जानकारी आपको रखनी चाहिए। इनकम टैक्स आपसे 2 ही चीज़ पूछता है कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया, सोर्स क्या है, और इस पैसे पे जो आपने ब्याज दिया है उस पर आपने टैक्स दिया है कि नहीं दिया है। तो आपको ये बताना होगा कि आपके खाते में जो ये 10 लाख रुपए नगद आपने जमा किए हैं ये कहाँ से आए हैं, और जिसने आपको दिए हैं उसका भी डिटेल आपसे डिमांड किया जाएगा और उनसे भी पूछताछ की जाएगी। अगर वो लोग इग्नोर करते हैं कि हमने इनको नहीं दिया है या मुझे नहीं मालूम है, तो इनकम टैक्स इस पैसे को आपकी इनकम मान लेगा और उस पर आपको जो आपने अनअकाउंटेड मनी के हिसाब से आपके ऊपर 60% तक का टैक्स लगा देगा। जो अधिकतम टैक्स सीमा 30% है, उसके दुगने तक का टैक्स उस पर लगा देगा। अतः आप जो भी कैश में जो भी जमा करें उसकी पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। हो सकता है आपके किसी रिश्तेदार ने आपको पैसे दिए हों और आपसे कहा हो इस पैसे को अपने खाते में नगद जमा करके फलाने शहर में जहां आप रहते हैं अपने किसी व्यक्ति को देने के लिए कहा हो, लेकिन अगर वो मुकर जाता है तो चूंकि ये पैसा आपके खाते में जमा हुआ है तो ये पैसा आपका ही माना जाएगा। इसलिए आप कोई भी पैसा अगर जमा करते हैं नगद 10 लाख या उससे ऊपर तक पूरे 1 साल के अंदर, तो उसकी सूचना आपको इनकम टैक्स को देनी पड़ती है। इसलिए आप हर ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी रखिए। 2007 से पहले ज़्यादातर बैंकें CBS नहीं थी, तो इनकी सूचना बहुत समय से नहीं पहुंच पाती थी और समय से आपको नोटिस नहीं मिल पाती थी। लेकिन 2007 के बाद से और 2009 के बाद से तो लगभग सभी बैंकें आपके CBS से जुड़ गई हैं, तो इनको सूचना मिलने में देर नहीं लगती है और ये तुरंत उस सूचना को देख करके संबंधित कस्टमर को एक नोटिस भेज सकते हैं जिसके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि आपको ये पैसा कहाँ से मिला है। लिहाजा आप कोई भी पैसा जमा करिए तो उसके बारे में आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आपको ये पैसे कहाँ कहाँ कैसे मिले हैं। वैसे तो आपके खाते में कोई भी पैसा नगद जमा हुआ है उसके बारे में इनकम टैक्स पूछ सकता है और इनकम टैक्स पे बराबर नज़र रखता है, लेकिन विशेषकर जो रिपोर्ट है एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अंडर सेक्शन 285, वो 10 लाख से या उससे ऊपर के कैश जमा निकासी दोनों के आधार पर सभी बैंकों से रिजर्व इनकम टैक्स को दी जाती है और इनकम टैक्स आपके पैन नंबर से उस इंफॉर्मेशन को गैदर करके आपको नोटिस भेज सकता है। अतः आप लोगों से अनुरोध है कि जब चूंकि 10-30% की अधिकतम स्लैब है और अगर आपके ऊपर 30% पेनल्टी लग गई और पैसा आपका नहीं है, स्रोत नहीं पता चल पा रहा है, तो इनसे बचें। किसी भी तरह के अनअकाउंटेड मनी को अपने खाते में लेने से बचें। जो भी पैसा लें उसकी जानकारी होना चाहिए, आपने किसी से उधार लिया है या किसी से आपने दिया था उसने आपको पैसा वापस किया है, उसका पूरा स्रोत मालूम होना चाहिए। आप लोग ये सूचनार्थ ये मैं बता रहा हूँ
इससे अब उस आयकर से बचने के लिए आयकर द्वारा नोटिस मिलती है। आप परेशानी से बचने के लिए सारी सूचनाएं जो भी आपके खाते में नकद जमा हुआ है पूरे वित्त वर्ष की, उसका जांच कर लें, ताकि आपको समय रहते आप इनकम टैक्स को अगर जवाब दे देते हैं तो इनकम टैक्स से कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि आपने अपने सारे पैसे का चाहे जितना भी कैश जमा किया उसकी पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए, और वो सूचना आपने अगर दे दिया तो आपके ऊपर कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप सूचना नहीं दे पाए या सूचना आपकी गलत पाई गई, जिसका नाम दिया गया जिससे हमको प्राप्त हुआ है वो उसने रिफ्यूज कर दिया कि हमने नहीं दिया है, तो ये सारी टैक्स लायबिलिटी आपकी आ जाएगी। ये आपको मैंने एक संक्षिप्त जानकारी दी है। आप आयकर के इस तरह के नोटिस का जवाब देने से और इसमें फंसने से अच्छा है कि आप अपने खाते में किसी भी तरह का बड़े अमाउंट का नकद का कैश लेते हैं तो उसका विशेष रूप से रिकॉर्ड रखें, किस तरह से लिया और किस आपके द्वारा दी गई जो सूचना है उसका मिलान आपके द्वारा भरे गए रिटर्न से किया जाएगा। जैसे कि आपने अपने पैन नंबर से जो रिटर्न फाइल किया है उसमें आपने पूरी इनकम दिखाई है 2.5 लाख रुपए, जबकि खाते में आपके अगर 10 लाख से ऊपर पैसा जमा हुआ है तो आपसे पूछा जाएगा कि आपकी इनकम 2.5 लाख है, तो ये पैसा आपका कहाँ से आया। उस स्थिति में अगर आप कुछ नहीं बता पाते हैं, अगर बताते हैं कि हमको फला जगह से मिला है और उस व्यक्ति से पूछा जाएगा और वो व्यक्ति भी नहीं बता पाता है, तो ये पैसा न बता पाता है और न या इग्नोर कर देता है, तो ये पैसा जो खाते में आया है ये आपकी पूरी की पूरी इनकम मान करके इस पर आपकी टैक्स लायबिलिटी, जो कि सामान्य तौर पर मैक्सिमम टैक्स लायबिलिटी 30% होती है, स्लैब होता है, आपसे 60% रुपये चार्ज किया जाएगा, क्योंकि आपने ये अनएक्सप्लेन्ड मनी जो आपने खाते में दिखाई है इसको आपने छुपाया है। लिहाजा आपसे अनुरोध है कि आपके हर ट्रांजैक्शन की जो कैश ट्रांजैक्शन खातों में करते हैं, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन के द्वारा ही नंबर 2 के पैसे को नंबर 1 में कन्वर्ट किया जाता है। इसलिए आप अनवांटेड मनी, एक्सप्लेंड मनी खातों में न जमा करें। जो भी जमा करें उसकी आपके पास पूरी सूचना होनी चाहिए, किससे लिया, किस पर्पज़ से लिया, और वो आदमी जिससे लिया है वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करे कि उसके पास ये पैसा कहाँ से आया। आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।